आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक दलित महिला की बेरहमी से हत्या के मामले में बसपा प्रमुख मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के सहनवा में दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं और अमानवीय व्यवहार भी हुआ है। यह बेहद दुखद व अति गंभीर मामला है। मायावती ने सरकार से इस मामले पर सख्त कदम उठाने की अपील की है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई और एक्स पर लिखा कि अयोध्या में भागवत कथा सुनने गई एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई है, उसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। बच्ची 3 दिन से गायब थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। बीजेपी के जंगल राज में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की चीख कोई सुनने वाला नहीं है। प्रियंका गांधी ने मांग करते हुए कहा कि अत्याचार करने वाले दोषियों के साथ साथ जिम्मेदार पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। आपको बता दें कि शनिवार को अयोध्या में एक दलित महिला का शव शत-विशत अवस्था में मिला था। परिवार के मुताबिक मृतका की आंखें जबरन निकाल ली गई थीं और उसके शरीर की हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि उन्हें शक है कि महिला को सामूहिक हमले का सामना करना पड़ा है। आज सोमवार को शेयर मार्केट खुलते ही डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए ने ऐतिहासिक गिरावट दिखाई है और ये पहली बार 87 रुपए के ऊपर चला गया। करेंसी बाजार की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे की गिरावट के साथ 87.06 के लेवल पर खुला था, जबकि कारोबार शुरू होने के 10 मिनट के भीतर ये 55 पैसे तक गिर गया। $1 के मुकाबले भारतीय रुपए में जोरदार गिरावट के चलते ये 87.12 रुपए प्रति डॉलर तक फिसल गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति की कमान संभालते ही कई देशों पर टैरिफ लगाने के साथ विदेशों में दी जाने वाली सहायता रोक दी है और इसी क्रम में अब ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली सहायता रोकने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दक्षिण अफ्रीका जमीन पर कब्जा कर रहा है और कुछ विशेष वर्ग के लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। यह बहुत बुरी स्थिति है जिसके बारे में कट्टर लेफ्ट मीडिया ज्यादा बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि सबके सामने बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, इसके खिलाफ कदम उठाएगा। ट्रंप ने कहा है कि जब तक स्थिति की जांच पूरी नहीं हो जाती, मैं दक्षिण अफ्रीका को भविष्य में दी जाने वाली सभी सहायता को बंद कर दूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका को 44 करोड़ डॉलर की सहायता दी थी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी दक्षिण अफ्रीका में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर की जा रही गोरे किसानों की हत्याओं और जमीनों पर किए जा रहे अतिक्रमण की जांच करने का वादा किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मांग की है कि नहर पर से पनामा चीन के प्रभाव और नियंत्रण में तत्काल बदलाव करे। अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि पनामा को यह करना होगा, वरना अमेरिका दोनों देशों के बीच हुई संधि के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक कदम उठाएगा। यह चेतावनी रविवार को पनामा सिटी में अमेरिका के विदेश मंत्री और पनामा के राष्ट्रपति राउल मुलिनो के बीच हुई बैठक के बाद आई है। वहीं पनामा के राष्ट्रपति मुलिनो ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा था कि उन्हें पनामा नहर को अमेरिका की ओर से जब्त किए जाने का कोई खतरा नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा था कि चीन के प्रभाव को लेकर ट्रंप की चिंताओं को दूर करने के लिए उन्होंने बैठक का प्रस्ताव दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के बाद कहा है कि वह सोमवार को कनाडा और मैक्सिको से बात करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को कनाडा, चीन और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। वहीं अब ट्रंप ने कहा है कि वह टैरिफ पर मैक्सिको और कनाडा के नेताओं से सोमवार को बातचीत करेंगे। दरअसल अमेरिका की ओर से कनाडा और मैक्सिको पर लगाया गया टैरिफ मंगलवार रात से प्रभावी होना है। साथ ही बता दें कि ट्रंप की इस घोषणा के जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगाने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मैक्सिको पर लगाए गए 25% टैरिफ पर मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने दोबारा प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैक्सिको किसी तरह का टकराव नहीं चाहता और साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि उनमें साहस की कमी नहीं है।
राष्ट्रपति शिनबाम ने कहा कि उनके पास लोगों का समर्थन है और वह अकेली नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की ओर से मेक्सिको सरकार पर आपराधिक संगठनों से मिले होने के आरोपों को खारिज करते हैं। संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर राष्ट्रपति शिनबाम ने कहा था कि हम भी अमेरिका के खिलाफ टैरिफ समेत जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले के खिलाफ कनाडा ने भी अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। वहीं कनाडा के इस जवाब में रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिका को कनाडा की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने लिखा कि हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर का भुगतान करते हैं। क्यों? इसके पीछे कोई कारण नहीं है। हमें उनके पास मौजूद किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे पास असीमित ऊर्जा है। हमें अपनी कारें बनानी चाहिए। जितनी इमारती लकड़ी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे पास है। इस सब्सिडी के बगैर कनाडा एक सक्षम देश के रूप में नहीं रह पाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि इसीलिए कनाडा को हमारा 51वां राज्य बन जाना चाहिए, जहां उनके लिए बहुत कम टैक्स होगा, लोगों के लिए कहीं बेहतर सैन्य सुरक्षा होगी और कोई टैरिफ नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज सोमवार शाम 5 बजे थम जाएगा। आपको बता दें कि प्रचार के अंतिम दिन भाजपा ने दिल्ली भर में 22 रोड शो और रैलियां करने का कार्यक्रम बनाया है, जिससे 25 साल से अधिक समय के बाद राजधानी में सत्ता हासिल करने की उसकी कोशिशें तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को मुफ्त कल्याणकारी योजनाओं के अपने शासन मॉडल पर भरोसा है कि वह लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी। झारखंड की सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक 50 सूत्री प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, समान नागरिक संहिता UCC और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC को खारिज करना शामिल है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रस्ताव पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के दौरान कल रविवार रात को पारित किया गया। पार्टी के प्रस्ताव में कहा गया है कि झारखंड में नागरिकता संशोधन अधिनियम, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए कृत संकल्पित है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस नीति को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ढांडा ने एक स्कूल में आयोजित समारोह को संबोधित करते दौरान यह बात कही। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा विभाग की प्राथमिकता हरियाणा के प्रत्येक छात्र का सर्वांगीण विकास है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.